नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। बिहार में बकरी पालन के साथ साथ लोग भेड़ पालन भी करते हैं, लेकिन भेड़ पालन में किन किन बातों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत होती है, क्या सावधानियां होती हैं, ये सब हम आज आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। और इसके लिए हमारे साथ हैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर विवेक कुमार सिंह, जो कि वेटनरी कॉलेज में कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब से समझेंगे और जानेंगे कि कौन से भेड़ की क्या नस्ल है और कितना इनका बिहार में पशु जो इनका पालन करने से कितने फायदे हो सकते हैं और किन किन सावधानियों का ध्यान रखना पड़ता है। तो आइए डॉक्टर साहब से मिलाते हैं। आप ये बिहार जैसे राज्य में बकरी पालन, पोल्ट्री को लेकर काफी काम किए जा रहे हैं। भेड़ पालन को लेकर क्या देखते हैं, बिहार में संभावनाएं कितनी हैं और कितना ये फायदे का सौदा हो सकता है? जी, भेड़ पालन भी जैसे बकरी पालन है उससे बिल्कुल मिलता जुलता व्यवसाय है। और बकरी पालन जैसे मिल्क कुछ हद तक और मीट के लिए जो बकरी पालन का मुख्य उद्देश्य है, उसी तरह से भेड़ पालन में कुछ एक्स्ट्रा ही आपके ऐड कर सकते हैं। तो भेड़ भी मीट के लिए यूज होती है। जो नॉर्मली हम मटन कहते हैं ना, वो भेड़ के मीट को ही साइंटिफिकली मटन कहा जाता है। बकरी के मीट को या बकरे के मीट को चेवॉन कहते हैं। तो मटन जो फेमस है वो असल में जाना जाए तो मटन जो है भेड़ का मीट ही मटन है। तो मीट की तरह से भी यूज हो सकता है, मांस के लिए भी। ऊन जो एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है जो कई बकरियों में नहीं है, कुछ बकरियों के भी ऊन यूज होते हैं, लेकिन इसका ऊन का प्रोडक्ट जिसके कंबल या शॉल, बहुत अच्छी कीमती शॉल्स वगैरह बनती हैं, तो ऊन एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है भेड़ पालन में। और जो पालन या स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं वो बकरी की और भेड़ की काफी मिलती जुलती हैं। बकरियों में बहुत कम बीमारियां होती हैं, बहुत बीमारी नहीं होती जैसे डेयरी कैटल और उनकी तुलना में अगर इनको कंपेयर करें तो भेड़ भी काफी रेजिस्टेंट टाइप का जानवर है जिसमें बहुत कम बीमारियां हैं। कुछ बातों का ध्यान अगर रखा जाए तो बहुत आसानी से स्वास्थ्य प्रबंधन हो सकता है। तो जो प्रमुख रूप से जो स्वास्थ्य के प्रबंधन के लिए ध्यान रखने वाली बातें हैं, उनमें जो पेट के कीड़ों की समस्या है वो प्रमुख है, इनमें बकरियों में भी और भेड़ों में भी। तो उसको अगर आप ध्यान रखते हैं तो होता क्या है कि जब अगर हम उसका प्रबंधन नहीं करते हैं पेट के कीड़ों का, तो अगर उसके शरीर में कीड़े हैं जो परजीवी कहे जाते हैं, तो ये परजीवी उन्हीं के खान पान से, जो आप खिला रहे हैं अपनी भेड़ को या बकरी जो खा रही है, उसी से अपना भोजन वो प्राप्त करते हैं, उसी में हिस्सा बटाते हैं। तो जो न्यूट्रिशन भेड़ को पूरी तरह से मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता है। और जब न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं होता है तो उनके रोगों से लड़ने की क्षमता घटती है। तो कोई भी रोग तभी होता है जब प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, तो रोग होने लगता है। तो अगर उसका हम समय रहते और टाइम पर अगर कृमिनाशक दवाएं जो आजकल बाजार में उपलब्ध हैं, पशु चिकित्सक की सलाह से अगर लेते रहें तो मतलब उस भेड़ को देते रहें, तो इस तरह की समस्याएं नहीं होंगी और फिर वो स्वस्थ रहेगा। बिहार में भेड़ पालन को कितना देख रहे हैं, कितनी संभावनाएं जाहिर हो रही है? क्या जो बाहर से, जैसे जो देशी, यहाँ पे कौन सी भेड़ सबसे ज्यादा पाली जा सकती हैं, या बाहर के कौन से हैं जो पाले जा सकते हैं, कुछ इसके बारे में? जी, जो देखिए क्या है कि कहीं भी कोई भी ऐसा ब्रीड जो आपका नेटिव नहीं है, इस लोकेलिटी में नहीं पहले से अडॉप्टेड है, उसको पालने में शुरू में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। एक जानवर को एक क्लाइमेट में अडॉप्ट करने के लिए थोड़ा समय चाहिए। तो कोई भी ब्रीड जो आप पालने का सोच सकते हैं वो यहाँ रख सकते हैं। जरूरत है कि बल्क में या बहुत ज्यादा मात्रा में वो एक ही बार में मत लाइए। उसका 1-2 फीमेल और 1-आध मेल ऐसा करके आप अपने यहाँ लाइए, उस कंडीशन में अडॉप्ट होने दीजिए। और उनसे जो बच्चे होंगे उनसे जब आपकी उसकी जब संख्या बढ़ेगी तो उन भेड़ों को बहुत आसानी से यहाँ अडॉप्ट हो जाएंगी और आप उनका पालन कर सकते हैं। सर, ये जो चीजें हैं, ये भेड़ जो दिख रहे हैं, इनके बारे में क्या कहेंगे? इनको किस तरह से, विशेष तौर से लोग अभी जो ऊन के लिए या कम्बल बरकप जो ऊनी कपड़े उनको बनाने के लिए करते हैं, कालीन के रूप में इसका उपयोग कर रहे हैं। तो बिहार में संभावनाएं हैं कि अगर लोग भेड़ पालन करना चाहते हैं तो इसमें व्यवसाय के तौर पे इसके बाल को बेच सकते हैं या कर सकते हैं? बिल्कुल संभावनाएं हैं बिहार में। इवन अगर आप कहीं देखेंगे, और मैंने तो कई बार ट्रेवल करते हुए देखा है, इधर आरा और बक्सर वगैरह के इलाके में झुंड भेड़ों के हैं। और कई बार ये थोड़ी सी समस्या है कि वो कहते हैं कि ऊन आजकल नहीं बिक पाता है, तो उनको थोड़ा सा खादी ग्रामोद्योग विभाग के साथ एक सामंजस्य स्थापित करने की जरूरत है, क्योंकि वो तो इन ऊन का इस्तेमाल करते हैं। तो जो खादी ग्रामोद्योग विभाग है उसके पास पूरा इस तरह का है कि वो इनके ऊन को लेके और कैसे आगे प्रोसेस करना वो कर सकते हैं। तो उनके साथ एक सामंजस्य बना के ऊन का प्रोडक्ट उनका बिक सकता है। पालन का जहां तक सवाल है, बिहार में प्रचुर संभावना है। जिस तरह से बकरी पालन की संभावना है उसी तरह से भेड़ पालन की संभावना है, क्योंकि दोनों का पालन एक दूसरे से काफी मिलता जुलता है। उनका रहन सहन, खाना पीना, चरने का स्वभाव, ये सब एक ही जैसा करीब करीब है।
तो चूंकि एक ये है कि लैंड होल्डिंग घटती जा रही है, जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो बड़े जानवरों का पालन करना थोड़ा कठिन है। उस हिसाब से ये जो हमारे छोटे जानवर हैं, बकरी, भेड़, इनका पालन उस जो अभी डिमांड है इस समय जो हमारा चल रहा है कि लैंड होल्डिंग जिस हिसाब से घटती जा रही है, तो ये पालन ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा कर सकता है पशुपालन की दृष्टिकोण से। पशुपालन के दृष्टिकोण से ये रोल अदा कर सकता है। आखिरी सवाल ये है कि नॉर्मली देखा जाता है कि इसको चराने की व्यवस्थाएं होती हैं। बकरी में कुछ लोग हैं, कुछ लोग बांध के भी रखते हैं। क्या भेड़ पालन सभी लोग तो चरा नहीं पाएंगे? हाँ। कुछ जो व्यवसाय के तौर पे करना चाहते हैं तो वो चरा नहीं पाते, तो क्या उनको चराने के अलावा उनको एक जगह रख के भी हम इस तरह की व्यवस्थाएं की जा सकती हैं, या उससे कुछ दिक्कतें होती हैं उनके स्वास्थ्य पे अगर ना चराया जाए? नहीं, देखिए, स्वास्थ्य पर ये वही एडॉप्टेबिलिटी की बात है। अगर कन्फाइनमेंट में रहने के लिए वो अडॉप्ट हो जाएंगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। सही बात है कि थोड़ी एक्सरसाइज चाहिए, तो थोड़ी जगह में भी उनके घूमने फिरने की फ्री एरिया छोड़ा जाता है, जब फार्म में भी रखते हैं तब भी। बट बांध के भी इन पशुओं को रखा जा सकता है। कन्फाइनमेंट में बड़े बड़े फार्म ऐसे हैं जो कन्फाइनमेंट में ही रखे हुए हैं अपने जानवरों को, और घास होते हैं ये नॉर्मल, मतलब आजकल के चारा जो भूसा और दाने पर खास करके, और कुछ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, मिनरल वगैरह देके बहुत आसानी से भेड़ को पाला जा सकता है। कोई कंपल्सन नहीं है कि इनको चराने के लिए बहुत सारी जगह चाहिए। आप कन्फाइनमेंट में भी भेड़ को भी और बकरी को भी, दोनों को भी पाल सकते हैं। बहुत सारी वैज्ञानिक विधियां हैं अलग अलग तरह से, किस तरह का फ्लोर हो, किस तरह से रखा जाए इनका। अगर हम उस तरह से अपना एक फार्म मैनेज करें तो इनको बहुत आसानी से कन्फाइनमेंट में भी पाला जा सकता है। तो ये थे डॉक्टर विवेक कुमार सिंह, और उन्होंने बताया कि बकरी पालन तो आप कर रहे हैं, लेकिन आप भेड़ पालन भी कर सकते हैं। बकरी पालन और भेड़ पालन में ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, आप दोनों को आसानी से कर सकते हैं और एक अच्छा खासा मुनाफा भी कमा सकते हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो किसान तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।